समझ आ रहा है लोग, क्या कि नया नया है लोग सोच रहे हैं लोग सर ये क्या बना रहे हैं क्या बना रहे हैं। हाँ तो नमस्ते जी, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई जारी होगा और आपके घर परिवार के लोग भी अच्छे होंगे। देखिए क्लास 10th केमिस्ट्री हम जो भी पढ़ा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर क्वेश्चन बैंक आप पढ़ लीजिए तो आपका नैया पार हो जाएगा, कहना ये है ठीक। तो आइए हम समझते हैं एक एक टॉपिक को। कह रहा है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति का समझते हैं जहाँ उठते हैं बैठते हैं सोते हैं, यानी अब जहाँ जितने भी लोग रहते हैं यानी सब प्राकृतिक है, ये गॉड के द्वारा दिया हुआ है। तो इसमें ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है आप बताइए। आप कहिएगा सर हम पेड़ पौधे से ऑक्सीजन ले लेते हैं, सही बात है। तो यहाँ प्रकृति में ऑक्सीजन संतुलन कौन बनाता है, पेड़ पौधा, ठीक। लेकिन इसमें तो पेड़ पौधा सर दिया ही नहीं, पेड़ पौधा दिया ही नहीं है तो कौन ऑप्शन होगा, आइए हम समझते हैं। दिया है संयोजन क्रिया। संयोजन क्रिया क्या पढ़े हैं, वह अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व यौगिक आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है। तो ऐसे क्या कर रहा है, मान लिया सेपरेट हम लेते हैं, हम यहाँ पर कार्बन लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और उष्मा बन रहा है। चलिए क्या इससे हमारे प्रकृति में ऑक्सीजन मिल जाएगा, मिल जाएगा बताइए आप। और हम बोलेंगे कि कार्बन संयोजन यानी जुटना, कोई अभिक्रिया आपस में जुट रहा है यानी कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुट रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और उष्मा बन रहा है। तो इससे हमको क्या ऑक्सीजन मिल जाएगा, प्रकृति में ऑक्सीजन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, यानी सर ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। दूसरा चलते हैं, ये अपघटन चलते हैं। अपघटन यानी वियोजन, यानी सेपरेट समझिए, हम लेते हैं CaCO3 लेते हैं, CaCO3 जब इसका हम अपघटन कराते हैं तो ये CO बनेगा और CO2 बनेगा, यानी जब ये अपघटन हुआ तो इससे क्या हमको ऑक्सीजन मिला, नहीं मिला, तो ये हमको नहीं होगा, यानी ये प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन नहीं बनाता है। इनमें से कोई तो होकवे नहीं करेगा। डी है प्रकाश संश्लेषण, यानी प्रकाश संश्लेषण क्या है, वैसे हरे पौधे जो सूर्य की उपस्थिति, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल के उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड के उपस्थिति में क्या करते हुए अपना भोजन बनाते हैं और भोजन बनाने के साथ साथ ऑक्सीजन में हमको देते हैं। अपना तो काम चलेबे करते हैं और चलाने के साथ हमको भी ऑक्सीजन वो देते हैं, ठीक, ऑक्सीजन देते हैं। तो यानी देखेंगे हम इसका समीकरण क्या होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये किसका रिएक्शन है, ये जो अभिक्रिया है प्रकाश संश्लेषण का है, किसका है, प्रकाश संश्लेषण का। तो ये बनाते हैं कुछ ऐसे C6H12O6 और ऑक्सीजन और क्या बनाते हैं, जल। यानी देखिए सर ये तो अपना प्रकाश संश्लेषण जो है, ये प्रकाश संश्लेषण जो है ये हरे पौधे में होता है, ये हरे पौधों में होता है क्रिया। यानी हम देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये किसमें होता है, प्रकाश संश्लेषण। तो अभी हम समझे कि प्रकाश में क्या है, वैसे हरे पौधे जो सूर्य के उपस्थिति में, सूर्य के उपस्थिति में क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। यानी अपना भोजन बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, यहाँ पर हम समीकरण दिए जैसे CO2H2O, तो क्या बना है C6 और ऑक्सीजन और जल। तो प्रकाश में क्या अपना तो भोजन खुद बनाइए किए और भोजन बनाने के साथ साथ हमको ऑक्सीजन भी दिया, हमको ऑक्सीजन भी दिए। यानी हम इससे क्या सीखे कि प्राकृतिक में जो भी ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना होता है, यानी बी इज द राइट आंसर, ठीक। आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए दूसरा है कि समीकरण है, दूसरा 2 नंबर है कि समीकरण CaCO3CO और ये बना, जैसे हम यहाँ पर लिए हैं, यहाँ पर लिए हैं, यानी इसको कुछ ऐसे लिखा है, यहाँ पर S डाल दिया, इसका मतलब क्या हुआ, यानी सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है। यहाँ इसको S डाल दिया, इसका मतलब क्या है, यानी सॉलिड है। यहाँ CO2 डाल दिया, इसका मतलब क्या है, गैस है। यानी ये अभिक्रिया पूछा, हम इसको हटा देते हैं ऊपर नीचे वाला, ठीक। देखो अब क्या कह रहा है कि ये अभिक्रिया दिया है 2 नंबर, 2 नंबर दिया है का, देखो 2 नंबर दिया है कि CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, ठोस है, सॉलिड है। जिस जैसे इसको हम गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है, ये क्या होता है, टूट जाता है, 2 पार्ट में टूट जाता है। एक पार्ट है CO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, यानी ये भी सॉलिड होता है, दूसरा CO2 यानी गैस, ये निकल जाता है, ठीक। तो किस प्रकार का अभिक्रिया है, आइए समझते हैं। ये दिया है कि ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, आइए समझते हैं। चलिए यहां से चलेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है,
यानी वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा, चाहे किसी यौगिक के परमाणुओं का समूह को तत्व नहीं बोलेंगे, किसी यौगिक के, जैसे हम का है, ई का है, ये यौगिक, जैसे अभी देखो समझाते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो हम लेते हैं Fe प्लस CuSO4, तो ये क्या करेगा, ये इसको विस्थापित कर देगा, यानी इसका प्रयोग वैसे रासायनिक अभिक्रिया, किसी वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये क्या करेगा, इसको विस्थापित कर देगा, तो ये बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। लेकिन सर ऐसा तो नहीं है, यानी सर ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होगा। उभयगामी क्या होता है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन सर इसमें दो यौगिक तो नहीं है, एक ही यौगिक, तो ये भी नहीं होगा। संयोजन क्या होता है, जब कोई पदार्थ चाहे तत्व यौगिक आपस में जुड़ कर नए पदार्थ का निर्माण करता है, लेकिन इसमें जुड़ा नहीं, इसमें टूटा है, इसमें टूटा है, तो ये तो होगा नहीं। विजन अभिक्रिया क्या है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया इसमें एक बड़े यौगिक के टूटने से दो सरल यौगिक का निर्माण होता है। तो हम देखें सर एक बड़ा यौगिक है, आज टूटा है तो दो सरल यौगिक मिला है, यानी सर हमारा ऑप्शन होगा वियोजन अभिक्रिया। ठीक, आपको समझ में आया होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, यानी कुछ ऐसे दिया है, इसको समझिए ध्यान से। दिया का है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही, कौन सा कथन सही है बताना है कि ये आपको रिएक्शन दिया है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अवकरण हो रहा है, कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, या ए और बी दोनों। आइए हम समझते हैं इसको। ठीक, आप लोग पढ़ लिए होंगे, हम केवल क्वेश्चन बैंक का आंसर सोल्व करा रहे हैं। ठीक, आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पढ़े होंगे। ठीक, होंगे, पढ़े होंगे आप लोग। देखिए ध्यान से, यहाँ पे कुछ ऐसे है, यहाँ पर है 2Cu प्लस O2, ये कुछ ऐसे बना है 2Cu प्लस O2, तो ये बना है 2Cu। यानी सर आप क्या कहिएगा, सर हम देख रहे हैं यहाँ कॉपर था, अब कॉपर से सर क्या हुआ है, यानी कॉपर में क्या ऑक्सीजन का संयोग हुआ है, यानी क्या कहिएगा सर, इसमें ऑक्सीकरण हुआ है। क्या कहिएगा, ऑक्सीकरण हुआ है। अब कोई पूछेगा कैसे ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण का मतलब हुआ है ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होता है। तो ये तत्व है, संयोग हुआ है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, यानी इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है। तो इसमें किसमें ऑक्सीजन, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है, यानी कॉपर का क्या हो रहा है बाबू, कॉपर का, इसमें सर इसमें दिया है कॉपर का नाइट्रेशन, यानी नाइट्रोजन इसमें है ही नहीं तो होगा ना करेगा, कोई का नाइट्रेशन है इसमें है ही नहीं तो होगा नहीं करेगा। कॉपर का अवकरण कहाँ हो रहा है, कॉपर का अवकरण नहीं हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी हमारा क्या हो जाएगा, ये द राइट आंसर। कैसे हुआ ऑक्सीकरण, देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुटा, यानी कॉपर का हो रहा है ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का मतलब क्या आता है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया इसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। यानी हम देखें सर कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुटा है, यानी कॉपर का हो रहा है ऑक्सीकरण। कॉपर का हो रहा है बाबू, कॉपर का क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए कॉपर का ऑक्सीकरण। ठीक, अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अवकारक है, हम तो सर अवकारक नहीं, हम तो ऑक्सीकरण पढ़े हैं, अवकरण पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ अवकारक आ गया, अवकारक, न कि ऑक्सी अवकरण नहीं आ रहा है, अवकारक आ रहा है। आइए समझते हैं क्या होता है अवकारक और ऑक्सीकारक। अब समझिए, हम आपसे बोलेंगे, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर लिखते हैं हम, यहाँ पर लिखते हैं समझाने के लिए नोट पॉइंट, जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं, उसे अवकारक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, अवकारक कहते हैं, अवकारक कहते हैं। ये नोट पॉइंट है, आप नोट करिएगा, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है। जिसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है, अभी परिभाषा बढ़े, वैसे रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। जिसका ऑक्सीकरण होता है वही अवकारक होता है। एग्जाम्पल देंगे, समझाएंगे, ठीक। नोट दूसरा लिखिए, जिसका अवकरण होता है, जिसका अवकरण होता है उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। ये उसमें दिख रहा है वीडियो में, देखो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ठीक है। देखो, जिसका अवकरण होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, बेहतर समझेंगे हम। सुनो, ऑक्सीकरण क्या होता है? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का तो संयोग होगा, लेकिन हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, उसे ऑक्सीकरण। लेकिन अवकरण क्या होता है? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, उसे अवकरण अभिक्रिया का, सॉरी, उसे अवकरण कहते हैं। अब जिसका अवकरण होता है वही ऑक्सीकारक होता है। आइए समझते हैं। जैसे हमसे क्या पूछा है कि H2CO और O2 और H2S कौन इसमें अवकारक है? आइए समझते हैं। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल यानी H2S की अभिक्रिया जब Cl2 के साथ करते हैं, थोड़ा नीचे हम लिखते हैं इसको, ठीक, थोड़ा नीचे साइड में लिखते हैं। जब H2S और Cl2 को अभिक्रिया करते हैं तो कुछ ये ऐसे बनता है। क्या बनता है? ये कुछ ऐसे बनता है, 2HCl और S। यहाँ यानी क्या हुआ, देखिए ध्यान से, यहाँ हाइड्रोजन से सल्फर का निष्कासन हो गया और सल्फर के साथ क्लोरीन का क्या हो गया? सल्फर। यहाँ क्या हुआ? देखो, हाइड्रोजन से सल्फर का निष्कासन हुआ, हाइड्रोजन से सल्फर का निष्कासन हुआ। यहाँ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का संयोग हुआ। क्या हुआ? क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का संयोग हुआ। यानी हम क्या परिभाषा में पढ़े कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का तो संयोग होगा करेगा और हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। यहाँ पर देखिए, H2S से क्या बना? S, यानी सर यहाँ हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ है। जब हाइड्रोजन का निष्कासन होगा तो उसे बोलेंगे ऑक्सीकरण। क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या ऑक्सीकरण होता है? क्या होता है बाबू, बोलो? ऑक्सीकरण होता है ना, ऑक्सीकरण, उसे ऑक्सीकरण बोलते हैं। यहाँ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन आकर जुड़ता है, यानी हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन जुड़ता है, हाइड्रोजन से क्या हुआ है? क्लोरीन जुड़ता है। यानी किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग होता है, किसी तत्व या यौगिक के साथ अगर हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है तो उसे हम अवकरण बोलते हैं। यानी किसी तत्व है सर और हाइड्रोजन के साथ संयोग हुआ है, यानी HCl बना है, इसे बोलेंगे अवकरण। अब हम क्या लिखे कि जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अवकारक कहते हैं। किसका ऑक्सीकरण हुआ बाबू? H2S को, तो इसको क्या बोलेंगे? अवकारक। अवकारक। अब जिसका अवकरण होता है उसको ऑक्सीकारक, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीकारक। क्या बोलेंगे? ऑक्सीकारक। ये आप लोग को दिख रहा होगा कि जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अवकारक, और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अवकारक, और जिसका अवकरण होता है उसे ऑक्सीकारक। क्या बोले? कि जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अवकारक, और जिसका, इन लोगों को बोलो तो ना हाला करे, जिसका अवकरण होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक, तो यानी आपका एग्जाम्पल क्या है? कौन अवकारक है? तो देखो तो कौन अवकारक है? तो डी इधर राइट आंसर। ये तो हटाओ, ये सब हटाओ। दिख रहा है ना कि जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अवकारक बोलते हैं, और जिसका अवकरण होता है उसे ऑक्सीकारक बोलते हैं। बाबू समझिएगा, बोले ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को उल्टा अवकारक। जिसका ऑक्सीकरण हुआ उसे अवकारक, जिसका अवकरण हुआ उसे ऑक्सीकारक। यानी जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको हम इसको अवकारक बोलेंगे, इसको ऑक्सीकारक। तो बताइए कौन आंसर होगा? ABCD, कहिएगा डी द राइट आंसर। ठीक, आइए अब नेक्स्ट चलते हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा।
चलिए बाबू, अब 5 नंबर तो हो गया, अब 6 नंबर है लास्ट, और 2 वो सेकंड लास्ट है, 6 नंबर है। पढ़िए लो आप लोग एक बार क्या लिखा है। 5 नंबर तो हो गया, सॉरी 5 नंबर है, 5 नंबर है, 5 नंबर आइए क्या है, आइए समझते हैं। 5 नंबर यहाँ पर इतना हम रखे हैं कि आप लोगों को समझाने के लिए। केमिस्ट्री मतलब बस तारों के शहर में चलना है और जाकर वहां समझ के चले जाना है, ठीक। देखो दिया है CuO प्लस H2, ये अभिक्रिया कर रहा है तो कुछ ऐसे बन रहा है, यानी Cu है और H2 है। ये कौन सा अभिक्रिया है कह रहा है, पढ़िए यहाँ पर ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित सॉरी ठीक है, CuO प्लस H2 तो बना Cu प्लस H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए उपचयन, उपचयन को बोलते हैं, अब आ जाओ यहाँ पर आओ, लिख देते हैं। उपचयन को बोलते हैं ऑक्सीकरण, अपचयन को बोलते हैं अवकरण, उदासीनीकरण तो समझते हैं। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है उसे उदासीनीकरण कहते हैं। अब रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण यानी जिसमें उपचयन अपचयन दोनों हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आइए समझते हैं। आइए यहाँ कॉपर ऑक्साइड से क्या बना, कॉपर, समझिएगा ध्यान से, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, यानी यहाँ पर क्या होगा बताइए आप लोग, कहिएगा सर ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ। जब ऑक्सीजन का निष्कासन होता है तो हम क्या पढ़ाएं, आप पढ़ाएंगे सर अवकरण होता है। क्या होता है, अवकरण होता है। तो आइए हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसको बोलते हैं अवकरण। और क्या पढ़ा है, जब किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है तो क्या उसे कब पढ़ा है आप लोगों को, उसे ऑक्सीकरण। और ये यहाँ तक तो सर समझ में आ गया, ठीक है। और हम आप लोग का बताए थे कि जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अवकारक कहते हैं, यानी इसका इसको क्या बोलेंगे, इसमें ये टॉपिक नहीं है लेकिन समझाने के लिए लिया कि आ गया तो समझा देते हैं। जिसका अवकरण होता है उसको ऑक्सीकारक, यानी ये क्या है ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, ऑक्सी ऑक्सीकारक। बाबू समझ में आया होगा, ठीक। यानी जिसका अवकरण होता है उसको सर ऑक्सीकारक बोलते हैं, जिसका सर ऑक्सीकरण होता है उसको अवकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवकारक, ठीक। समझ में आ रहा है। चलिए, यानी आपसे पूछेगा ये कौन सा अभिक्रिया है, हम इसको क्लीन कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं बाबू, क्लीन कर देते हैं। पूछा है कौन सा अभिक्रिया है, अभी आप लोगों को परिभाषा लिखा है, हम बोले कि जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण दोनों हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जिसका ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो उसे क्या कहते हैं, ये कौन सा अभिक्रिया है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, रेडॉक्स, ठीक। कौन सा अभिक्रिया है, रेडॉक्स। तो बताइए किसको काट दिया जाए, डी इज द राइट आंसर। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये उपचयन है, अपचयन है और उदासीनीकरण। उदासीनीकरण तो हो ही नहीं रहा, उदासीनीकरण तो हो ही नहीं रहा है, अपचयन हो रहा है, उपचयन हो रहा है, दोनों हो रहा है, इसीलिए उसे बोल देंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो 5 तक हम समझ लिए, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलेंगे 6 नंबर पर। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू, कह रहा है 6 नंबर जो क्वेश्चन है, साग सब्जियां जो आप लोग नहीं खाते हैं, ठीक, खाते हैं, ठीक, का विघटन होकर कंपोस्ट बनना। आप देखेंगे, देखे हैं लोग कि जब साग सब्जियां तो छोटे छोटे टुकड़ों में काट जाता है तो उसमें बैक्टीरिया लग जाता है, बैक्टीरिया मतलब खाने वाला उसको खाने लगता है लोग। जब उसको खाने लग जाता है लोग तो वो जब खाने लगता है तो उसमें से उष्मा निकलना, जब कोई चीज देखिएगा आप लोग, कोई चीज मतलब खराब होता है उसमें ज्यादा उष्मा निकलता है और वो ज्यादा गंदगी देता है, क्या कहता है, ज्यादा, यानी कहिए से उसमें से उष्मा सर ज्यादा निकल रहा है, उसमें सर उष्मा ज्यादा निकल रहा है। यानी जो साग से विघटन हो जाता है और कंपोस्ट बन जाता है, किस प्रकार का अभिक्रिया, जब ये कंपोस्ट बनाता है तो उसमें उष्मा ज्यादा निकलने लगता है, उष्मा ज्यादा निकलने लगता है,
तो देखो इसमें अवक्षेपण क्या है, वो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया कोई प्रतिफल ठोस के रूप में प्राप्त होता है। तो इसमें कोई ठोस हो तो खुद और लिक्विड होते जा रहा है और फैलते जा रहा है, खराब होते जा रहा है, तो ठोस है नहीं है, अवक्षेपण नहीं है। संयोजन है, क्या ये जुट रहा है, नहीं सर जुट नहीं रहा। क्या ये आपस में मिल रहा है, ये अब खराब हो रहा है सर, ये खराब हो रहा है, ऐसा समझिए नहीं। अब हमारा उष्माक्षेपी और उष्माशोषी, देखो उष्माक्षेपी का मतलब होता है उष्मा का उत्सर्जन। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा का उत्सर्जन हो, उष्मा का उत्सर्जन हो, उसे उष्माक्षेपी और उष्माशोषी वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा का शोषण हो, उष्मा का शोषण हो, उसे क्या कहते हैं, उष्मा शोषी। अगर हम उष्मा शोषी का एग्जांपल ले तो CO3 जब ये उष्मा शोषण होता है तब मतलब जब ये उष्मा को एब्जॉर्ब कर लेता है तब जाके ये टूट जाता है। यानी ये जब उष्मा इसको मिल जाएगा तो ये टूट जाएगा। यानी जैसे ये उष्मा का अवशोषण होता है, अवशोषण हो जाता है और उष्मा ये सोख लेता है तो ये टूट जाता है। यानी जब इसको गर्म कर देते हैं तब ये टूट जाता है। कैसे, CaO और CO2। और उष्माक्षेपी क्या होता है, जब इसमें अभिक्रिया होता है ना, अभिक्रिया होता है तो इसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। जैसे कार्बन को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, मान लीजिए सब 20 डिग्री सेल्सियस जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा, यहाँ उष्मा ज्यादा उत्पन्न होगा, उष्मा यहाँ ऊर्जा बहुत ज्यादा उत्पन्न होगा, ठीक, बहुत ज्यादा उत्पन्न होगा, ठीक। यानी ये क्या हो रहा है हमारा उष्मा, इसका एग्जांपल है उष्मा क्षेपी, इसमें उष्मा का शोषण हो रहा है, उष्मा शोषी। तो बताइए जब साग से जब विघटित होता है तो उसमें से क्या निकलता है, उष्मा निकलता है, उष्मा निकलता है, उष्मा क्षेपी है ना बाबू, होगा उष्मा क्षेपी। उष्मा सूखता कहाँ है, उष्मा वो निकालता है तभी ना बदबू देने महकने लगता है, तो उष्मा क्षेपी। यानी ये भी नहीं होगा, काट दीजिए, ये भी काट दिए, यानी बी इज द राइट आंसर। आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए लास्ट अभिक्रिया, लास्ट एंड फास्ट, चलिए आइए समझते हैं। अभी हम तक क्या पढ़े हैं, उपचयन का बोलते हैं ऑक्सीकरण। अभी हम पढ़े हैं कि जो ऑक्सीकरण का परिभाषा है वैसा रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग, देखते हैं ऑक्सीजन का संयोग है, यस सर है, यानी सर ये होगा, ठीक। हाइड्रोजन का वियोग है, यस सर ये होगा, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। लेकिन अभी तक इलेक्ट्रॉन का त्याग हम लोग पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, अभी तक इलेक्ट्रॉन का त्याग हम लोग नहीं पढ़े हैं। अब देखिए जो ऑक्सीकरण होता है ना वो देने का गुण रखता है, किसी को अपना इलेक्ट्रॉन एक दे देगा, लेगा नहीं, लेगा नहीं। अगर हम ध्यान से समझो, इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ये त्याग कर देता है। यानी आप जान जाइए, अभी नहीं जानते थे, ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, 11th में आप लोग पढ़िएगा इलेक्ट्रॉन का त्याग, ठीक, ये सब इसमें नहीं पढ़ना है। यानी ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी करता है। लेकिन अब अवकरण पूछे तो जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, और हाइड्रोजन का संयोग करता है, और ऑक्सीजन का वियोग करता है। तो ये जान जाइए बाबू एक टॉपिक, ये क्या होता है, जो उपचयन यानी ऑक्सीकरण जो होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, उसके पास वो देने का गुण रखता है, लेने का गुण नहीं रखता है। लेकिन जो अवकरण है वो लेने का गुण रखता है, देने का गुण नहीं रखता है। यानी हमारा ऑक्सीकरण भी होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होगा, और हाइड्रोजन का वियोग भी होगा, यानी इनमें से सभी। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। अगर हम आपको समझाने का प्रयास करें तो इसी पर समझा सकते हैं हम। लेकिन चलिए इतना आप जानिए, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी करता है कौन, उपचयन, लेकिन जो अपचयन है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। यानी 7 को जो ऑब्जेक्टिव था आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो आप लोग को ये समझ में आया होगा, ठीक, और मैं आशा करता हूँ कि आपको सब समझ में आया होगा, ठीक। तो और इसके आगे वीडियो हम बनाएंगे। धन्यवाद।